अभाज्य संख्या देखिए आप क्या पढ़े होंगे, अभाज्य संख्या। तो जनरली टीचर इसको कैसे बताता है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप परिभाषा पढ़े होंगे या जनरली टीचर बताता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दोनों चीज़ एक के बार। इसके बाद हमको पढ़ना है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो दोनों को समझिएगा, इसमें 4 हो गया, इसमें आ जाता है जैसे कि 4 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया इत्यादि। पहले समझते हैं, लिखाने का लिखा देंगे। तो इसमें जो आप पढ़े होंगे ना बचपन में या किताब में भी लिखा रहता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटने लग जाए तो उसको भाज्य संख्या। तो आप इस परिभाषा के तर्क पे अगर आप टीचर से ये पूछ लिया जाए कि एक भाज्य है कि अभाज्य, तो टीचर लिखाएगा एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, एक एक प्राकृतिक संख्या है। मगर आपके परिभाषा के अनुसार, पहले तो देखिए ये पुरनका टीचर के अनुसार कि 2 क्या है अभाज्य, पूछेगा कैसे, तो 2 एगो 1 से कटेगा और कौन चीज़ से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, तो ये हो गया कौन सा संख्या, अभाज्य। अब अभाज्य संख्या भाज्य में बोलेगा कि स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, कम से कम एक और नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो जाए। जैसे ये 4 से कटेगा, ठीक है, 1 से कटेगा, स्वयं से कट गया 4 से, फिर 1 से कटेगा और 2 से भी नहीं कटेगा, तो क्या हो गया ये भाज्य संख्या। जैसे देखिए 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो ये क्या हो गया भाज्य। अब 1 पर अगर बात करें तो उस हिसाब से जो 1 जो है ना हो जाता है अभाज्य संख्या। कैसे कि ये स्वयं से कटता है 1 से और 1 से भी कटता है, स्वयं से कटता है ना, जैसे 2 स्वयं 2 से कटता है, उसी प्रकार 1 स्वयं 1 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। इसीलिए कौन संख्या होना चाहिए, भाज्य, अभाज्य संख्या। परंतु ये टीचर बोलता है कि ना भाज्य है ना अभाज्य है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। हमारे पुरनका डिफिनेशन के अनुसार इसमें क्या हो जाता है कि सर जी ये भी तो स्वयं से खा रहा है और 1 से खा रहा है, इसके अलावा और किसी से कहाँ खाता है, इसलिए ये कौन सा नंबर होना चाहिए, अभाज्य। तो पिछलका परिभाषा ये भी है, गलत नहीं बोल सकते हैं, वो परिभाषा क्या है, कंप्लीट नहीं है परिभाषा, तो इसका ये परिभाषा नहीं हो सकता है। तो हम नाम लेके नहीं बोलेंगे। मदारपुर के पास एक सर हैं, चिंता है इन सबको, अजय सर, नाम ले लिए। तो ये जब हम पढ़ते थे क्लास 10th में, हम यहीं पढ़े थे, तो उस सर से पूछे थे क्या कि सर परिभाषा होता है कि एक और स्वयं को छोड़कर जो किसी से ना कटे उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो एक और स्वयं को छोड़कर, तो बोला कि परिभाषा क्या लिखा है, एक और स्वयं को छोड़ करना है, तो 1 छूट गया। तो क्या इतना को बोल देने से आपका रीजन या जो पूछे वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, नहीं, ये हुआ पतली गली से निकल जाना। परिभाषा में लिखल एक और स्वयं छोड़ के, इसीलिए एक और स्वयं को क्या करो, 1 को छोड़िए दो, 1 इसमें नहीं आएगा। वो तो कहने का न सेंस है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी से ना कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे से किसी से कटने लग जाए उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो पुराना टीचर के परिभाषा के अनुसार ई कौन सा संख्या आने लगता है, भाज्य संख्या। परंतु वाकई में ये भाज्य है ना अभाज्य है। अच्छा, इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आते हैं हिंदी का एक वरदान है अपने पास, देखिएगा अभाज्य। मेरे अनुसार अगर आम भाषा में पूछेगा ना अभाज्य किसको कहते हैं, तो बोलिएगा जकरा तोड़ सकते हैं ना वो हो जाएगा भाज्य, जकरा नहीं तोड़बे वो हो जाएगा अभाज्य। अभाज्य लिखल है, मतलब भाज्य का मतलब क्या होता है, टूट जाना। अभाज्य का मतलब होता है अब नहीं टूटते हैं, समझे। कहने का मतलब टूटने से सेंस क्या है, जैसे हम यहाँ पर 8 लिखें तो टूटने का सेंस है गुणनखंड से, जैसे हमें 2 से 4 बार में लगेगा, फिर 2 से 2 बार में लगेगा ना। परंतु हम 3 का बात करें, ये अब टूटेगा नहीं टूटेगा। तब नामे में एक छिपल है, जो नहीं टूटेगा वो कौन चीज़ है, अभाज्य। जैसे जिसका खंडने नहीं हो वो क्या है, अभाज्य, और जो टूट जाए वो क्या है, भाज्य। तो जल्दी से अगर एग्जाम्पल लिखना पड़ जाए, सपोज डेट एक पे आते हैं, तो पहला आते ही बोलेंगे सर जी एकरे में जो अभाज्य जो नहीं टूटे, तो बोलिएगा नहीं टूटने वाला 1-2 नंबर लिखाइए। तो 1 को भी छोड़ दीजिए, 1 के बारे में आते हैं। नहीं टूटने वाला 2 है ना, इसके अगला वाला जो नहीं टूट सकता है 3, और अगला वाला जो नहीं टूट सकता है 5, और अगला वाला जो नहीं टूट सकता है 7, और अगला वाला 11, कहना 8 भी टूटेगा, 9 भी टूटेगा, 10 भी टूटेगा, 11, और अगला वाला 13, और अगला वाला 17, और अगला वाला 19, और अगला वाला 22 टूट जाएगा 2 के फैक्टर में, और अगला वाला 23, और अगला वाला
24 भी टूट जाएगा, 25 भी टूट जाएगा, 26 भी, जे सम होगा तो टूटबे करेगा। ठीक है, उसके बाद कौन जी कहता है 29, तो 100 वन ऐसे क्या करेंगे बदले जाए। अब पुरनका टीचर वाला कहिएगा और ये स्वयं से खैतो, फलना से खैतो, चिल्ला से खैतो, मतलब ये होबे नहीं कर। 1 घंटा से इसमें माथा पच्चर करिएगा कि कौन स्वयं से खाएगा, कौन एक से खाएगा, कौन चीज़ है। तो आम भाषा में ये समझे, जिसको नहीं तोड़ सकते हैं वो क्या है, अभाज्य है, और जिसको तोड़ सकते हैं वो क्या है, भाज्य है। जैसे टूटने वाला 1-2 को एग्जाम्पल लिखा दीजिए, तो एक को तो अभी छोड़िए दीजिए, एक पे आते हैं। तो 2 तो नहीं होगा, टूटने वाला है नहीं है वो, तो 4 हो जाएगा, और टूटने वाला 6, टूटने वाला 8, टूटने वाला 9, टूटने वाला 10, टूटने वाला 12, टूटने वाला 14, एन 100 क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो मेनली आप ये परिभाषा समझ लिए, रटेंगे नहीं, खाली समझेंगे। जिसको नहीं तोड़ सकते हैं वो नंबर हो गया क्या, अभाज्य। अभाज्य मतलब अब विभाजित नहीं होगा, अब भाज्य मतलब अब वो टूटेगा, भाज्य होगा। अब चलाते हैं एक वाला कि एक कैसे नहीं होगा, एक इसमें नहीं उसमें आएगा किसी में। तो एक जो एक्चुअल परिभाषा होना चाहिए, ऑथेंटिक परिभाषा होना चाहिए। तो परिभाषा क्या होना चाहिए अभाज्य संख्या का, पहले तो समझिए कि फैक्टर क्या होता है या गुणनखंड क्या होता है। बोलेगा 5 का फैक्टर लिखिए, 5 का क्या लिखिए, फैक्टर लिखिए। तो 5 का फैक्टर वह सभी संख्याएं हैं जो इसको पूरा पूरा काट सकता है। 5 का फैक्टर क्या हुआ, सभी संख्याएं जो इसको पूरा पूरा काट सकता है। जैसे 1 काट सकता है और 5 काट सकता है और कौन नहीं काट सकता है। बोलेगा 8 का फैक्टर लिखिए, तो बोलेंगे सर जी 1 काटून, 2 काटून, 3 तो नहीं काटून, 4 काटून, उसके बाद 5 ने काटेगा, 6 ने काटेगा और क्या काटेगा 8। तो ये सब 5 का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर समझ गए कि जो जो संख्या दी गई संख्या को काटेगा वो क्या है, फैक्टर है उसका। अब यहाँ पर फैक्टर को आम भाषा में गुणनखंड के भी नाम से जानते हैं। तो अभाज्य का जो संख्या का परिभाषा होना चाहिए वह संख्या जिसका केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य। और जिसका 2 से अधिक हो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। जैसे पुरनका टीचर के अनुसार पहले आते हैं, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। उसका परिभाषा क्या कहता है, ये 1 से खा रहा है और स्वयं से खा रहा है और किसी से नहीं खा रहा है, तो क्या है, अभाज्य। ठीक है, अब 4 पे चलाते हैं। 4 स्वयं से खा रहा है, 1 से खा रहा है और 2 से खा रहा है, तो क्या हो गया, अभाज्य। तो जब 1 कप का बात करते हैं उस टीचर के अनुसार, तो ये भी स्वयं से खाता है और 1 से खाता है और कौन से नहीं खाता है, तो ये होना चाहिए कौन सा संख्या, भाज्य। तो वो परिभाषा फेल हो जाता है। तो परिभाषा क्या होना चाहिए, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो बोलिए इसको क्या गो नंबर काट सकता है, काटने वाला एगो 1 काटेगा, एगो 2 काटेगा और कोनो काटेगा नहीं। एक कर आ जाइए 4G के अनुसार, एगो 1 काटेगा, एगो 2 काटेगा और एगो कौन ची काटेगा, 4, और कोनो नंबर काटेगा नहीं। तब परिभाषा क्या बन गया, जिसका केवल 2 गो गुणनखंड हो, केवल और केवल क्या हो, 2 गो, तो कौन ची हो जाएगा, अभाज्य। और 2 से जितने खाली अधिक हो, कम से कम तो 2 से अधिक होना ही चाहिए, समझे। तो 2 गुणनखंड होगा तो भाज्य, या 2 से अधिक हो जाएगा तो भाज्य। अब 1 बढ़ाते हैं इस परिभाषा के अनुसार। बोलिए 1 को कौन कौन नंबर काट सकता है, तो केवल कौन काट सकता है, 1। तो अगर 2 रन बनाता तो ई घर में जाता, और 2 से अधिक बनाता तो वो घर में जाता। नहीं 2 रन बनाया, नहीं 2 से अधिक बनाया, इसलिए ये हटा गया। ये कौन सा नंबर बन गया, नेचुरल नंबर। तो आपका अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी संख्या को आपके बुक में लिखा रहता है कंपटीशन में, निम्नलिखित में से कौन सी रूट संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट संख्या है। अब जे भी मैथमेटिशियन इसका नाम धर दिया रूट, तो इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा ये समझिए। इसको रूट संख्या इसलिए कहा गया है कि आप 10th में जब पढ़ते होंगे तो कभी ये सिद्ध करने नहीं आया होगा कि सिद्ध करें कि रूट 4 परिमेय है कि अपरिमेय। वो देता होगा रूट 2 सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 सिद्ध करिए कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। कभी भी 8 नहीं देगा सिद्ध करने, इसको ऐसे देगा 2√2 सिद्ध करिए क्या, अपरिमेय संख्या है। तो इसको रूट संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संख्या प्रायः किस में रहती है, रूट में। तो इसीलिए रूट संख्या या अभाज्य संख्या, संख्या वही है, नाम क्या है, अलग है, समझे। तो आप परिभाषा लिखिए, अभाज्य संख्या लिख के डैश। अभाज्य संख्या लिख के डैश, इंग्लिश में प्राइम नंबर लिखिएगा। वे संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। जैसे में 2, 3, 5। अब ये भी मन में ठेठी में याद रखेंगे, नए टूटने वाला। एक का कंक्लूजन मिटा दिए, कन्फ्यूजन। तो इसीलिए आपका यहाँ पर याद रखना, नए टूटने वाला नंबर अखमुन्नी शॉर्ट में एकदम लिख देंगे, जिसको आप नए तोड़ सकते हैं। 4-5 को लिख के ETC मार दीजिए। कंपटीशन का मतलब होता है हर चीज़ को डीप में पढ़ा जाता है। ये लिख लिए। अब अगला लिखिएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिखिएगा। भाज्य में वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, केवल नहीं लगाइएगा। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे, वह संख्या जिसका केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लिख दिए। एग्जाम्पल दे दीजिए। एक तो दोनों में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल टूटने वाला, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से। तो चलिए एग्जाम्पल जल्दी दीजिए, तब अगला लिखाएंगे। लिख दिए। चलिए एग्जाम्पल दे दिए। आप लिखिएगा NOTE, नोट। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक प्राकृतिक संख्या है। एक माने 1। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक प्राकृतिक संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक प्राकृतिक संख्या है। लिख दिए। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक प्राकृतिक संख्या है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक प्राकृतिक संख्या है। अगला नोट लिखना है, NOTE, नोट। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। लिख दिए। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। चलिए दोनों फैक्ट को समझिए। तो पहला बात तो ये समझ गए, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक प्राकृतिक संख्या। रीजन भी समझ गए, जिसका 2 गुणनखंड हो केवल वो क्या होता है? अभाज्य। 2 से अधिक होने लगे तो भाज्य। एक ना तो इसमें आता है ना उसमें, इसलिए एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है। अब यहाँ पर बोले हैं एक के बारे में लिखाइए दिए, एक प्राकृतिक संख्या है, भाज्य अभाज्य नहीं है। अब 2 के बारे में विशेषता क्या है? तो 2 एक वो मात्र अभाज्य संख्या में इकलौता बेचारा, यही एगो इकलौता बारिश ऐसा है कि अभाज्य भी है और सम भी है। और कहीं भी पूरे अभाज्य संख्या लिखिएगा ना, तो कहीं भी सम संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे बोलिएगा 26, तो 26 सम नहीं होगा, वो तो कटने वाला हो गया 2 से, तो वो हो जाएगा कौन सी संख्या? सम संख्या। या आ जाएगा कौन सी में? भाज्य संख्या में। तो 2 एगो एकलौता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा वह एकमात्र संख्या कौन सी है जो सम अभाज्य है? तो वासी में ये अभाज्य भी है और सम भी है, क्योंकि 2 से पूरा क्या है? डिविजिबल है। ये समझ गए। आप लिखिएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक, एक कोई यूज नहीं, फालतूआ वास्तविक संख्या दिखा देता है। वास्तविक संख्या लिखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या लिखे 10,
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 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 लिखिएगा 1 2 3 1 फिर 2 लिख दीजिए 1 2 2/3 -3/5 कोमा √3 √5 इत्यादि, √3 √5 इत्यादि, √3 √5 इत्यादि। तो देखिए वास्तविक संख्या आप लोग 10वां में पढ़े होंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट हो यही होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर समझिएगा वास्तविक संख्या किसको कहा गया है। तो कुछ परिमेय संख्या लिख लीजिए, ठीक है। परिमेय मैंने आपके सेंस में क्या हो जाता है, बट्टे वाला नंबर। कुछ परिमेय को लिख लिए और कुछ अपरिमेय को लिख लिए, इस सब के संग्रह मैंने समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक। तो कभी भी वास्तविक संख्या पे क्वेश्चन नहीं बनता है, वो पूछता क्या है, परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है, सबसे ज़्यादा इसी पे ऑब्जेक्टिव बनता है। तो अगला लिखिएगा परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसमें भी कुछ कुछ महान टीचर लोग गलती पढ़ा देता है। लिख दिए परिमेय संख्या, लिख दें, लिख लिए रेशनल नंबर RATIONAL रेशनल नंबर लिख दिए। चलिए अगला लिखिएगा। तो आप लोग जानते हैं इसका परिभाषा, जानते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। पढ़े होंगे, लिखिएगा। जो संख्या P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ जहाँ Q बराबर कैन नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q बराबर कैन नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q बराबर कैन नॉट इक्वल टू 0। चलिए समझिए, कैन नॉट इक्वल टू 0 मतलब कह रहा है जो संख्या P/Q के फॉर्म में होगा ना उसको कौन सी बोलेंगे, परिमेय संख्या। ये P/Q के फॉर्म में रूप मतलब बट्टे में जो लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परंतु कंडीशन दिया है कि Q बराबर कैन नॉट इक्वल टू 0, यानी हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे आगे पढ़ेंगे, कुछ महान महान टीचर का कहना क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और भिन्न संख्या, परिमेय संख्या और भिन्न संख्या दोनों एक के होता है, समझे। कुछ कुछ महान टीचर का कहना है परिमेय और भिन्न क्या है, दोनों एक के होता है। कहने एकरो में बट्टे में होता है और एकरो में क्या होता है, भिन्न माने बट्टा में, मगर दोनों में असम अंतर है, थोड़ा सा अंतर है जो टीचर को दिखाई नहीं देता, इसलिए बोलता है क्या है, एक के। वो अंतर क्या ये समझते हैं। तो बढ़िया बढ़िया बुक लीजिएगा ना, या बढ़िया सा अध्ययन कीजिएगा, पता चलेगा परिमेय अलग है और भिन्न क्या है, अलग है। अगर अलग नहीं होता, सपोज दैट, तो भिन्न इसको ही क्या बोलता है, परिमेय संख्या ही को ही क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। अब अंतर क्या है समझिएगा, इसका डिफिनेशन लिखा होगा, जो संख्या P/Q के रूप में हो उसको को बोलती हैं परिमेय संख्या। इसमें भी लिखा होगा, जो संख्या P/Q के रूप में हो उसको क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या। एकरो में कंडीशन देगा Q बराबर नहीं होना चाहिए कुंजी के, 0 का। इसमें भी कंडीशन देगा Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 का। तो बोलिएगा अंतर क्या है सर, टीचर भी पढ़ाता है तो बोलता है परिमेय भिन्न दोनों एक के हैं, दोनों में अंतर है। इसमें जो इसका कंप्लीट परिभाषा होता है तो इसमें लिखा जाता है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसमें क्या बोला जाता है, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्ण संख्या है,
जहाँ पी और क्यू क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यही माइनर डिफरेंस है जो टीचर को नहीं पता चलता होता, डिप में करने करता है, सीधे खींच देता है। आप समझते हैं ऐसा क्या है। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दे प्रश्न में कि बताइए -2/3 एक परिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि दोनों है, तो जनरली स्टूडेंट क्या कहेगा कि सर जी ये परिमेय भी है भिन्न भी है, यानी क्या है, दोनों है। टीचर भी कह देगा ये क्या है, दोनों है। परंतु ये केवल और केवल क्या है, परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या नहीं है। बोलिएगा कैसे नहीं है सर। तो पूर्णांक संख्या बताएं आपको कल परिभाषा कि जिस संख्या को निगेटिव पॉजिटिव में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो कहने का मतलब इसमें जो नंबर आएगा ना बट्टे में, वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, परंतु भिन्न का बात करें। अब इसमें पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक। अब पूर्णांक कल परिभाषा क्या बताएं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसको पूर्ण संख्या। तो बताए थे कि पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना भी आपका परिमेय जितना भी आपका भिन्न है, कहना प्लस वाला मान, तो इसमें एम तो प्लस माइनस दोनों नंबर आता है, एम में प्लस माइनस दोनों, आई में सिर्फ कौन सा नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर। तो जितना भी आपका भिन्न है उस टोटल का टोटल क्या है, परिमेय संख्या होता है। जितना भी भिन्न है टोटल का टोटल परिमेय संख्या। कहने का पॉजिटिव नंबर है तो हम तो पॉजिटिव वाला चीज़ है करता है, परंतु इसमें जो जितना भी संख्या उसको भिन्न संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं 2/3 तो इसमें आएगा, मगर -2/3 दे दिया जाए तो इस घर में नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब -2/3 सिर्फ क्या होगा, परिमेय संख्या, ना कि भिन्न संख्या। ये भिन्न कब होता है या भिन्न परिमेय दोनों कब हो जाता है, जब 2/3 का बात करते तो बोलते हैं सर जी पॉजिटिव है, एक में तो पॉजिटिव है करता है, एकरों में पॉजिटिव आता है, तो 2/3 भिन्न भी है और परिमेय भी है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकती है। आई में जब पॉजिटिव वाला होगा वही भिन्न कहेंगे। तो मेनली दोनों में अंतर समझ लिए। जब भिन्न चैप्टर आएगा तो वहाँ बताएंगे भिन्न का मान P/Q भी नहीं होता है। तो अभी आपको लिखाए हैं, इसमें एग्जाम्पल आप दीजिए, ये दोनों परिभाषा लिखाइए दिए हैं, तो एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा 1 2/3 -3। देखिए एकरो नीचा मैंने कुछ तो एक छिपले है ना, उसके बाद लिखिएगा आप कौन सी कहता है, ये लिख दिए। और कुछ भी लिख सकते हैं, 5/2 प्लस माइनस कुछ में भी लिख सकते हैं, लिख दिए। आप यहाँ पर लिखिएगा 0, उसके बाद लिखिएगा 22/7, उसके बाद लिखिएगा 3.14 3.14 लिख दिए, 3.14 मिटा दें। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठता है। परिमेय में खाली यही समझिए कि बट्टे में लिखा जा सकता है, वो क्या है, परिमेय। जैसे पहले से ही बट्टे में है तो क्या है, परिमेय में, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो। अच्छा 2 है, एक नीचा मैंने कुछ तो कितना छिपल है, एक ना छिपल है, तो ये भी क्या है, परिमेय। तो अब क्वेश्चन उठता है, आ जाते हैं 0 का। तो 0 पूछेगा कोई बच्चा 10वां का पढ़ाने लग गए तो सर बतबो भैया 0 परिमेय है कि अपरिमेय। तो बोलेंगे 0 के नीचा में नहीं कुछ तो कितना है, 1 ना, तो 0 बटा कुछ भी फिर 0 आइए जाएगा। तो 0 भी एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ समझ गए, 1 के नीचा में 1 छिपल है, 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब आ जाइए कुछ महान टीचर के बारे में। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। अब समझे होंगे कि पाई जो है आप पढ़े होंगे एक अपरिमेय संख्या, आप लोग रटे होंगे। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा पाइये का मान कितना होता है, 22/7 या दशमलव में 3.14 या पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा पाई केवल क्या है, अपरिमेय है, परंतु इसका मान अगर इतना इतना होता है ना तो कुछ कुछ टीचर, मुश्किल से 5% टीचर क्या कहता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान भी क्या होगा, अपरिमेय। केवल पाई अपरिमेय होता है, इसका मान कभी भी अपरिमेय नहीं होता है। बोलिएगा क्यों, तो आइए समझते हैं। तो आपका मान लीजिए कि वर्ल्ड के जितने आपका ये बोर्ड है स्टडी वाला, ठीक है, वो बोर्ड को सबको एकहा के सटा दिया जाए। अब पाई का मान लिखेगा ना तो नहीं, पहला तो पाई का मान नहीं 22/7 होता है, नहीं पाई का मान 3.14 होता है, नहीं 180 डिग्री होता है।
तो पाई का जो ये है ना वैल्यू कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये पाई का एगो 22/7 ऐसा फ्रैक्शन ही है जो ले गया कि इसके करीबतम में मान देता है। देखिए 21। तब पाई का जो मान है कंप्लीट मान ही नहीं है। कंप्लीट मान एक सुपर कंप्यूटर था, वो पाई का कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल गया। बड़े बड़े मैथमेटिशियन गणितज्ञ ये सब आए, वैज्ञानिक आया, पाई का मान निकालते निकालते इस दुनिया से निकल लिया, मगर पाई का मान जो है पूरा मान नहीं निकाल पाया। आप किसी बुक में देखिएगा पाई का मान यहाँ से पूरा इतना तक लिखल रहेगा, ये रिपीट भी नहीं करता, आगे आते चल जाता है। तो हमको तो हल करना है बड़ी का सवाल, तो हम लोग क्या करते हैं 2 पॉइंट के बाद 2 अंक 3 अंक लेके क्या कर देते हैं हल। तो आप देखते होंगे कहीं कहीं जहाँ पाई होगा यहाँ ब्रैकेट में दे देगा कि पाई का मान इतना ले लीजिए, 3.14 लेके क्या करिए हल करिए। तब पाई का कंप्लीट वैल्यू नहीं है, लगभग मान लेके हम क्या करते हैं हल। अब इसमें पाई का मान आ जाएगा खूब पॉइंट पर उतना बड़का हल कर पाएंगे नहीं है ना। तो पॉइंट के बाद क्या करते हैं 1 से 2 अंक लेके क्या कर लेते हैं हल। तो देखिएगा, तो ये नहीं कहेंगे कि पाई अपरिमेय है तो इसका जो मान होता है तो पाई का मान ये होबे नहीं करता है। लगभग मान क्या है, ये पाई का है, पाई का पूरा मान आज तक ज्ञात नहीं किया गया है। अब आ जाता है एगो जीके का क्वेश्चन कि पाई दिवस कब मनाते हैं। पाई दिवस, व्हेन वी सेलिब्रेटेड द पाई डे, तो पाई दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा, हमको कुछ याद नहीं रहता। देखिएगा पाई दिवस मनाते हैं 14 मार्च को। कब मनाते हैं 14 मार्च को। केना याद था तो देखिए ये 3 जो है ना 3.14 होता है ना, तो ये हो गया तीसरा महीना। तीसरा महीना को क्या बोलते हैं मार्च बोलते हैं। और 14 तारीख, तो पाई दिवस कब मनाते हैं 14 मार्च को। तो पाई दिवस याद रखेगा कब मनाते हैं 14 मार्च को, क्या कि जानते हैं पाई का मान कितना होता है 3.14, यानी तीसरा महीना 14 तारीख। तो पाई दिवस याद हो गया। अब अगला बात आ जाइए कौन सी कहता है पाई दिवस समझ गए। तो देखिएगा अब इसको क्या बोलें, इसको परिमेय बोलेंगे कि अपरिमेय। परिमेय संख्या केवल पाई है, अपरिमेय, इसका मान कभी भी अपरिमेय नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका कंप्लीट मान ज्ञात नहीं किया गया, लगभग मान है। अच्छा कहिएगा केकरो मान रहे, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, जो संख्या बट्टे में हो। तो ये तो बट्टे में हेबे करा परिमेय है, इसको उठाएंगे तो आएगा ना 100 जी, बट्टे में हो गया ना परिमेय है। तो आपका ये सब क्या है परिमेय संख्या, जो भी बट्टे में लिखा गया वो क्या है परिमेय संख्या। तो एग्जाम्पल दिए ये सब चीज़। अब अगला लिखिएगा अपरिमेय संख्या, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर IRRATIONAL इनरेशनल नंबर NUMBERS नंबर्स। चलिएगा अब परिमेय पे तो बहुत कम क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव संख्या में बनता है तो अपरिमेय में 10th में भी। अब इसका परिभाषा देखिए, आप लोग क्या पढ़े होंगे, वो भी परिभाषा गलत है। अब कैसे गलत है ये भी देखेंगे, इन्हें हम बोल दिए गलत तो गलत। तो जनरली टीचर क्या लिखाता है 90% की परिमेय संख्या पूछेगा किसको कहते हैं, तो बोलेगा जो P/Q में लिख दे उसको परिमेय, और जो P/Q ग्रुप में नहीं लिख दे उसको अपरिमेय। आप भी यही पढ़े हैं, हम भी बचपन से ही पढ़े हैं, मरी परिभाषा गलती हो जाता है। कैसे गलती होता है ये समझते हैं। वो बोलिएगा परिमेय संख्या तो वो टीचर लिख देगा √3, बता देगा जो संख्या पहले तो बोलेगा परिमेय संख्या परिभाषा, जो संख्या P/Q के रूप में लिख लें वो क्या है परिमेय, और जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिख पाए क्या है अपरिमेय। तो अपना को तो तक नहीं होता, दिमाग नहीं था, तो पहले आपको दे देगा √3 √5 रूट इत्यादि। तो बोलिएगा सर जी 2 क्या है, तो बोलेगा 2 परिमेय संख्या। तो बोलेगा कैसे हुआ है, बोलेगा देखो बाबू एक नीचे में 1 छिपल है ना, बट्टे में आ गया ना तो परिमेय संख्या है। तो बोलेगा एक नीचा में 8 थोड़े छिपल है, एक नीचा में 1 छिपल है ना, तो ये भी तो बट्टे के फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया, इसलिए कौन संख्या होना चाहिए परिमेय संख्या होना चाहिए। तो फिर मास्टर वो अपन 5G दिमाग लगाएगा, बोलेगा नहीं रूट में भी होना चाहिए। कौन चीज़ होना चाहिए रूट में भी होना चाहिए, तब होगा वो परिमेय। तो फिर एक रेलवे गोरखपुर में सवाल पहले तभी दे देते हैं आपको, जैसे यहाँ 25। तो बोलिएगा सर ये √25 है क्या परिमेय हो परिमेय, तो बोलेगा नहीं √25 नहीं है परिमेय, ये परिमेय संख्या हो गया। तो बोले आप भी तो बोले जो रूट में होगा वो परिमेय होता है, तो √25 का ही नहीं हुआ वो परिमेय, समझे। तो वो वाला परिभाषा क्या होता है सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, इसलिए गलत। पहले क्या बोला जो बट्टे में नहीं, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो इस सभ्य को लिख सकते हैं, एक नीचे में 1 छिपल है, तो ये गलत होगी आप धारणा। दूसरा क्या बोला कि कंडीशन सर जी नहीं रूटों में रहना चाहिए तब अपरिमेय होगा। तब बोलिएगा तब तो सर जी 25 रूट में है, तो ये क्या होना चाहिए अपरिमेय संख्या। बोलेगा नहीं 25 अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, तो इसका ये परिभाषा नहीं होना चाहिए। बढ़िया परिभाषा क्या होना चाहिए जिससे हिसाब बने, लिखिए तब फिर इस पर डिस्कशन करते हैं।
वह संख्या जो रूट में हो, पहला कंडीशन, वह संख्या जो रूट में हो, वह संख्या जो रूट में हो तथा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं ज्ञात किया जा सके, तथा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल ज्ञात नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिख दिए हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। अब समझिएगा सेंस क्या है। पहले तो ये समझिए वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है। जानते होंगे तो अति सुंदर, नहीं जानते होंगे तो और ज़्यादा सुंदर। देखिए वर्गमूल संख्या क्या होता है। एक होता है वर्ग, किसी भी संख्या को स्वयं एक बार उसी संख्या से गुना कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। जैसे 2 का वर्ग कितना होगा, 4। अब वर्गमूल किसको कहते हैं, जैसे ये 4 को कौन ऐसी संख्या को 2 बार गुना किए थे तो 4 प्राप्त हुआ था, तो 2 न, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। ठीक है। अब जैसे 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, तो वर्गमूल वाला संख्या जिसका वर्गमूल समझ गए। एक होता है वर्गमूल नहीं निकलने वाला। आप कभी भी देखे हैं कि 8 का वर्गमूल निकलता है, नहीं ना, तो इसका वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा, नहीं, तो ये वर्गमूल नहीं निकल सकता इस संख्या का। तो आप समझ गए, ये हो गया वर्गमूल निकलने वाला संख्या। तो स्किल में बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परफेक्ट, और जेकर वर्गमूल नहीं निकले उसे नॉन परफेक्ट नंबर, अपूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा, अब इसमें भी समझते हैं, यहाँ पर समझिएगा। वो आते हैं पहले इसमें, तो इसमें कहा जाता है वर्गमूल। वर्गमूल में यहाँ पर 2 छिपा रहता है करनी में, वो लिखा नहीं जाता है। मतलब 2 का मतलब है यहाँ 2 बार गुना करके एगो जोड़ा बनाइए और क्या निकालिए बाहर। और जब घनमूल का बात करते हैं तो घनमूल में यहाँ 3 लिख देता है। जैसे 8 होगा तो 8 का वर्ग खाली ऐसे देगा तो होगा, इसका मतलब है क्या निकलना है, वर्गमूल। तो 8 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, कहीं नहीं देखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 न लिखिएगा तो एगो तो जुड़ा करके 2 बाहर निकल गया, ये 2 रूटे में छूट जाएगा, तो एक मान कितना हो जाता है, √2। तो इसका कितना हो जाएगा, 2√2। मगर अगर बोलेगा रूट घनमूल क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार जो गुना किए थे ना वो घन है, किस संख्या गुना किए थे, तो इसको लिख सकते हैं क्या था, 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ 3 है तो क्या को जोड़ा लगा के एगो बाहर निकलेगा, 3 गो हो गया तो एगो 2 बाहर निकलेगा। तो 8 का घन कितना हो गया, 2। ये समझ गए। जैसे 27 का घनमूल कितना होगा, बोलिए 27 का घनमूल 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। तो घनमूल वर्गमूल समझ गए। जब ये चैप्टर आएगा तो आपको और बताएंगे, अभी हमको यूज करना था जितना होगा वो समझिए। तो मेरे अनुसार परिभाषा क्या होना चाहिए अपरिमेय संख्या का, कि पहला कंडीशन वह संख्या जो पहला क्या हो, रूट में हो। पहला क्या हो, रूट में हो। अभी जरूरी नहीं है कि रूट में होगा तो परिमेय ही हो जाएगा, समझे। पहला कंडीशन क्या हो, रूट में हो। दूसरा कंडीशन जिसका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 लिखें, ठीक है, तो बताइए क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। निकलेगा तो डेसिमल फॉर्म में। तो ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा ना वो हो जाएगा परिमेय, और जेकर नहीं निकलेगा, रूट पीछा नहीं छोड़ रहा वो क्या है, अपरिमेय। तो जैसे और लिख सकते हैं, जैसे √3 क्या है, अपरिमेय। यही सबने सिद्ध करने देता था। √4 बोलिए क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय। कहना 4 का वर्गमूल सर जी कितना निकल जाएगा, 2। तो 2/1 तो लिखिए सकते हैं, क्या हो गया, परिमेय। अब मगर अगर दे देता यहाँ पर रूट बताइए 6, तो बोलेंगे 6 का तो वर्गमूल निकलबे नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिभाषा होना चाहिए क्लीन एंड क्लियर, फेस वॉश की तरह। इन्हें कि कुछ लिख दिए, विद्यार्थी को समझ में आए कि नहीं आए, साफ सुथरा परिभाषा होना चाहिए जिससे हिसाब बने। तो हम 3 दिन को एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखिएगा √2, √5, (2√2, 2√2, 2 ± √3, 2/√3, 3/5, और कुछ भी लिख सकते हैं, 5, पाई इत्यादि। पाई भी क्या है, अपरिमेय, क्योंकि पाई का पूरा पूरा मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब समझिए, लिख दिए। इसमें आपको टीचर बनाया जाता है मास्टर कोर्स में, समझिए। जनरली लिखाते हैं, लिखे अपरिमेय, बस निकल जाते हैं।
चलिए, क्या रूट पीछा छोड़ेगा? यहाँ पर रूट पीछा छोड़ देगा, आपका परिमेय बन जाएगा। रूट पीछा नहीं छोड़ेगा, वो परिमेय हो जाएगा। पीछा छोड़ने से मतलब क्या है? वर्गमूल निकल जाना चाहिए या घनमूल निकल जाना चाहिए। ये बोलिए रूट पीछा छोड़ेगा? आप बोलिए रूट पीछा छोड़ेगा? इसका वर्गमूल निकलेगा? ये कुछ लगल हो, सब डराने के लिए दिया है। क्या ये रूट पीछा छोड़ेगा? एकरा के तो हर का परिमयकरण कर दें, सरलीकरण कर दें, कुछ कर दें, रूट पीछा नहीं छोड़ा। ऊपरे ना 3 से गुना करिएगा तो ऊपर में तो रूट 3 लगले रह जाएगा, नीचा खाली हट जाएगा। तो ये भी आपका रूट पीछा, जब रूटे पीछा नहीं छोड़ेगा तो क्या हो गया? वो परिमेय। अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था आपका यूपी पुलिस में, ठीक है। रूट 8 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दोनों संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप बताइए रूट क्या है? हमको तो लगता है कुछ स्टूडेंट क्या होगा, रूट में देख लगा मास्टरवा कलर जो रूट में होता है वो अपरिमेय होता था, बस घच के मार दिया अपरिमेय। परिमेय है क्योंकि घनमूल तो निकल जाएगा, तो घनमूल कितना हो गया अगला 2, तो ये परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय है। अगर सिर्फ ऐसे देता कि रूट 8 तब तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, मगर यहाँ 3 दे दिया मतलब घनमूल निकल गया, तो ये कौन चीज़ बन गया? परिमेय। इफेक्ट हुआ। एगो और ज़्यादा रेलवे में क्वेश्चन दिया था नंबर सिस्टम, ये समझ गए? तो जैसे आपको यहाँ पर दे दिया सपोज रूट 16 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है। रूट 25 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। रूट 625 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। तो जेकर वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या होगा? परिमेय। चाहे वर्गमूल निकल जाए चाहे घनमूल निकल जाए। तो ये समझ गए। अब आ जाइए अगला क्या कहता है, देखिए एक और क्वेश्चन था रेलवे में पूछा गया है, नंबर सिस्टम में था। लिखा था वो क्या? 4 टू दी पावर 1/2 परिमेय है कि अपरिमेय? आप बताइए। आप वो तो बेसिक से पढ़ ले नहीं था तो कंफ्यूज हो गया होगा, तो होगा क्या परिमेय है कि अपरिमेय? तो आपको अब यहाँ पर एक चीज़ समझाते हैं। जब यहाँ पर लिखल रहता है ना रूट 4, तो एक मतलब होता है करनी, यहाँ ने कुछ कितना छिपल रहता है 2 ने, तो ये करनी का मान होता है यहाँ 4, ये करनी हटेगा ना, तो मतलब है एक पावर कितना है? 1/2। ये हल कैसे होता है? या तो 4 का वर्गमूल 2 बोल दिए, ये 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं ना, और गुना ये पहले से पावर है 1/2, e2 खत्म हो गया तो वर्गमूल कितना आ गया? 2। तो एकर मतलब क्या? 1/2 मतलब क्या है? इसको लिख सकते हैं रूट कितना? 4, और 4 का वर्गमूल निकलिए जाएगा ना, तो इतना पावर के फॉर्म में दे देते तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। समझे? अगर ऐसे दे देता कि बताइए रूट 3 पर पावर 1/2 परिमेय होगा कि अपरिमेय? अपरिमेय। 1/2 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल लगाना। 1/2 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। और 1/3 का मतलब क्या होता है? घनमूल। समझिए? जैसे दे दिया हमको 8 पर पावर 1/3 परिमेय है कि अपरिमेय? बोलिए। परिमेय संख्या है। कहना 1/3 मतलब कौन सी मतलब हुआ? घनमूल निकालना। कहना हम 8 को लिखिए सकते हैं 2 टू दी पावर 3 या गुना इतना लिख सकते हैं, 3 से 3 खत्म 2 आ गया। या 1/3 का मतलब ये है 8 का क्या निकालना है? घनमूल। तो आप परिमेय अपरिमेय आप कहियो नहीं फंसिएगा। समझे? तो अच्छा, पाई तो जानिएगा कि पाई का कंप्लीट वैल्यू ज्ञात नहीं किया गया, इसलिए पाई को क्या माना गया है? अपरिमेय। चलिए और समझते हैं। उससे पहले एगो नोट लिखिएगा, NOT नोट। लिखिएगा केवल पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु केवल पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 या 3.14 या 3.14 22/7 या 3.14 एक परिमेय संख्या का रूप है, अतः यह परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या का रूप है, अतः यह परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है। केवल पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 या 3.14 एक परिमेय संख्या का रूप है, अतः यह परिमेय संख्या है। चलिए नहीं लिख पाइएगा तो समझिएगा, देखिएगा। आइए लिख दिए। तो मेरा कहने का मतलब पाई एक केवल क्या है? अपरिमेय। इसका कंप्लीट मान ज्ञात नहीं किया गया है अभी तक, परंतु 22/7 दे दे कि 3.14 दे दे, ये सब क्या है? परिमेय है। कहना बट्टे में तो है करा, तो क्या है? परिमेय है।
अब आ जाइए कन्फ्यूजन वाला चीज़ जे आपसे बच्चा बुतरू पूछ सकता है कि भैया ई बतबू कि एक परिमेय छिए कि अपरिमेय छिए, समझे, या बोल देगा जीरो परिमेय छिए कि अपरिमेय छिए। तो पहले तो उधरे क्लियर करा दिए कि एक क्या है, एक परिमेय संख्या, कहने कि 1/1 लिख सकते हैं। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या, कहने 0/1 लिख सकते हैं। बोलेगा ना भैया सिद्ध करके बताओ तो बोलेंगे कि वो वाला संख्या रूट में दै है, एक का वर्गमूल तो एक निकल जेतो, तो रूट से बाहर निकल गया तो कौन सा संख्या हो गया, परिमेय। और जीरो का वर्गमूल भी क्या होगा, जीरो, कहना 0 गुना 0 लिख सकते हैं दूधा, तो जीरो का वर्गमूल भी क्या होता है, जीरो। एक का वर्गमूल भी क्या होता है, 1, तो 0 और 1 क्या है, अपरिमेय नहीं क्या है, परिमेय। दोनों कन्फर्म हो गए। चलिए अब अगला लिखिए, आ जाए, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, वास्तविक हो गया। अब लिखिए महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें।